हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पुस्तकालय से संबंधित आयोग और समितियां के बारे में। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो। और बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपका जो सीरीज़ है चल रहा है, तो जाकर आप लोग अगर मान लो कि सीरीज़ अगर छूट गया है तो पीछे भी कंप्लीट कर सकते हो। किसी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर डाउट हुआ तो कमेंट कर सकते हो। पीडीएफ संबंधित अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को मदद वहाँ पर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोग करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हंटर कमीशन। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में। वुड घोषणा पत्र 1854 किस आयोग से संबंधित है? भारतीय शिक्षा आयोग है ना, जिसको बोलते हैं हंटर कमीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आयोग की संस्तुतियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया? हंटर कमीशन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई? 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा कहा गया है कि शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो तो उसे बिल्कुल मान्यता न दी जाए? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। किस आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 रैले कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को किस और नाम से जाना जाता है? सैडलर कमीशन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? 14 सितंबर 1917 को माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाए? सैडलर कमीशन 1917। किस आयोग ने सुझाव दिया कि कोलकाता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? सैडलर कमीशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्ण आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948। यूजीसी की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 23 सितंबर 1952 को ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई। किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुल बजट का 6.5% तथा 40 प्रति छात्रों के हिसाब से पुस्तकालय अनुदान की अनुशंसा की जाए? राधाकृष्ण आयोग। किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया? राधाकृष्ण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक संबंधी निर्देश थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग अध्यक्ष कौन था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राजा मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में शिक्षा प्रदान करता है? सार्वजनिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉल एंड वाइट का सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1965 में। शिक्षा आयोग के किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई? 1964 में दौलत सिंह कोठारी तथा कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग द्वारा प्रति छात्र 250 तथा प्रति शिक्षक 300 व्यय करने की अनुशंसा की गई? कोठारी आयोग 1964। लाल समिति की स्थापना कब की गई? 1970। लाल समिति किससे संबंधित है? लाल समिति
स्नातकोत्तर और से संबंधित है। कोला समिति की अध्यक्षता की कब गठित की गई? 1990 में प्रोफेसर P.N. कोला की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय और पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया? 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? यशपाल आयोग। करिसिधिया कमेटी कब गठित की गई? 1977 में प्रोफेसर C.R. करिसिदप्पा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत BLIB, MLIB और PhD कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता पाठ्यक्रम, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति 1957। रंगनाथन समिति 1957 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विश्वविद्यालय अनुदान भारत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है? उच्च शिक्षा। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किए? शैक्षणिक ग्रंथालयों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं? C.D. देशमुख। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? S.R. रंगनाथन। सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने यह बताया कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है तथा उस प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा का समान माना जाए? सैडलर आयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति में प्रति व्यक्ति और सूत्र का सुझाव किसने दिया था? ग्रंथ पर पाठ सामग्री के क्रय हेतु। कोठारी शिक्षा आयोग में शिक्षा के बजट पर कितना प्रतिशत ग्रंथालय हेतु खर्च की संतुति की है? 10%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रंथालय के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग कौन सी है? हंटर आयोग। किस आयोग समिति द्वारा विश्वविद्यालय का बजट 6.5% ग्रंथालय हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया? राधाकृष्ण आयोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.C. महोदय की समिति कब और किस वर्ष से जानी जाती है? 1983 में मल्होत्रा समिति। दामोदर समिति कब आए और किस लाइब्रेरी के समकक्ष थी? 1971 पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तक UGC में करने का सुझाव दिया था? राधाकृष्ण। UGC रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने और कब की थी? 1961 रंगनाथन। R.C. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से की थी? 1983 में मल्होत्रा समिति के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो D.P. चट्टोपाध्याय कमेटी 1985 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइब्रेरी साइंस के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और बिहार लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट हो, किसी टॉपिक का PDF चाहिए या किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं यथासंभव आप लोगों को वहाँ पर मदद करने की कोशिश करूँगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।